भारत नेपाल को पेट्रोल देता है, फिर भी नेपाल में पेट्रोल के प्राइस भारत से कम है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब की एक बेसिक नेसेसिटी है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइस को देखकर लोगों के मन में गुस्सा और चिंता का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी खड़ी कर दे हुए हम ही पैदल चले जावे। सबको आवाज उठानी चाहिए, एक बंदा आवाज उठा के कुछ नहीं करेगा। आई रिमेम्बर जब 1999 या 2000 की बातें थी, तब एक रुपया पेट्रोल बढ़ता था, लोग हड़ताल पे बैठ जाते थे, रोड पे बैठ जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते प्राइस के पीछे दो मेन रीजन है। पहला है क्रूड ऑयल और दूसरा है गवर्नमेंट टैक्सेस। इन दोनों में से किसी का भी प्राइस कम या ज़्यादा हो तो उसका सीधा असर पेट्रोल या डीजल के प्राइस पर होता है। तो पहले हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं। क्रूड ऑयल एक रॉ फॉर्म ऑफ ऑयल है जिससे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, और ये एक नेचुरल चीज़ होती है जो सभी देशों में पाई जाती है, मगर कम क्वांटिटी में। और इस क्रूड ऑयल को रिजर्व करना पड़ता है, इसलिए वो भारी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। मेनली वर्ल्ड में ये 3 देश भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, वो है यूएसए, सऊदी अरेबिया और रशिया। क्रूड ऑयल की प्राइस पर डिपेंड होती है पेट्रोल और डीजल की प्राइस। और पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे जो सेकंड रीजन है वो है गवर्नमेंट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट टैक्स क्या होता है और कितना होता है ये हम देखते हैं। अगर आप ये इमेज देख रहे हो तो इसमें प्राइस कैलकुलेशन दिखाया गया है। तो अगर आप इसकी बेस प्राइस देखें तो वो है 32.28 रुपीज। बेस प्राइस क्या होता है? बेस प्राइस इसे कहा जाता है पेट्रोल को फुल प्रोसेस करने के बाद में पेट्रोल को जब पेट्रोल पंप में भेजा जाता है उसे कहा जाता है बेस प्राइस। उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी, वो है 32.90। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। उसके बाद आता है फ्रेट, वो है 0.29। वो होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के खर्चे को कहा जाता है फ्रेट। उसके बाद आता है डीलर कमीशन, वो है 3.39 रुपीज पर लीटर। और उसके बाद आता है वैट, जो है 22.84। ये टैक्स गवर्नमेंट पेट्रोल पे लगाती है। इसका मतलब यह है जो पेट्रोल 32 रुपीज का था उसको टैक्स ऐड कर करके वो हमें 91.70 रुपीज में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाली कंट्री है इंडिया। और एक सच्चाई की बात यह है जो शायद सभी को पता नहीं होगी, और वो बात यह है कि भारत नेपाल को पेट्रोल देता है, फिर भी नेपाल में पेट्रोल के प्राइस भारत से कम है। जब जनता ने हल्ला बोल किया पेट्रोल प्राइस बढ़ने पर और एक्साइज ड्यूटी बढ़ने पर, तो जनता ने कहा कि पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाती सरकार। तो सरकार ने ये कहते हुए मना किया कि अगले 10 साल तक ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके, क्योंकि पिछली सरकार ने जो ऑयल के बॉन्ड के पैसे लिए हैं वो हमें अभी तक चुकाने हैं, और ये सही बात है। अब ये ऑयल बॉन्ड क्या है? ऑयल बॉन्ड एक तरह की स्पेशल सिक्योरिटीज होती है। ये बॉन्ड सब्सिडी के बदले में दी जाती है ताकि महंगे तेल का बोझ जनता पर ना पड़े। भारत का पहला ऑयल बॉन्ड कांग्रेस सरकार ने नहीं बल्कि वाजपेयी सरकार ने लिया था 30 मार्च 2002 में। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तब उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के वो बॉन्ड सेटल कर दिया। के दौरान भी मतलब 2008 में पेट्रोल की प्राइस आसमान छू रही थी, तब क्रूड ऑयल की प्राइस एकदम पीक पर थी। हम कंपैरिजन करें तो 2008 में क्रूड ऑयल की प्राइस थी $147 पर बैरल। 2022 की बात करें तो $114 पर बैरल। मतलब 2008 में अभी से ज़्यादा महंगा मिलता था क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की बात की है तो एक्साइज ड्यूटी की भी बात कर ही लेते हैं। और ये सरकार आने के बाद एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, और ये बात सरकार मना नहीं कर सकता। जब सरकार बोलती है कि पिछले सरकार ने लिए हुए ऑयल बॉन्ड अभी भरना है, तो इसकी अमाउंट बताई गई है 2023 तक, क्योंकि 2023 के बाद इलेक्शन है और तब तक ड्यू पेमेंट करना है 31,000 करोड़ का। और अगर हम गवर्नमेंट टैक्स ऑन पेट्रोल और डीजल का देखें तो वो है 3.71 लाख करोड़। ये सिर्फ एक ईयर का है, वो है 2021 का। इसका मतलब होता है कि 1 साल की टैक्स अमाउंट से ये सारी बॉन्ड पेमेंट की जा सकती है। है असली सच पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने का। गवर्नमेंट टैक्सेस को सरकार कम कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है। आपको क्या लगता है, सरकार को गवर्नमेंट टैक्स कम करना चाहिए या नहीं? ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। बाय।